हनुमान जी एक, उनके रूप अनेक और उनके स्थान अनेक अनेक। हनुमान जी एक, उनके रूप अनेक और उनके स्थान अनेक अनेक। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जगन्नाथपुरी में बेड़ी हनुमान के दर्शन करेंगे। पिछले अंक में आपने देखा था, 13 नंबर के अंक में आपने देखा यंत्रोद्धारक हनुमान जी में। अगला आकर्षण क्या देखेंगे हम? हमारा अगला अंक हुआ श्री रामेश्वरम। कहाँ जा रहे हैं? क्यों बांध लिया जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को? आज हमारा घर कितना दूर है इस मंदिर से? सड़क मार्ग से 1104 और हवाई मार्ग से 857 किलोमीटर दूरी पर। साधन क्या है आवागमन के? बस मार्ग से जाएं तो सागर से रायपुर और रायपुर से जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, और अगर रेल मार्ग से जाते हैं तो सीधी ट्रेन सागर से जगन्नाथपुरी। लेकिन हवाई मार्ग से जाने पर आपको लंबा रास्ता नापना पड़ेगा, जैसे सागर से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से पुरी जा सकते। भोग प्रसाद क्या लगता है? जगन्नाथ का पसंदीदा खाना क्या है? तो सुनिए, खाजा। खाजा पुरी की एक मशहूर मिठाई है, तो कुरकुरी और परतदार होती है। इसे आटे की मदद से परतदार बनाया जाता है और फिर डीप फ्राई करके चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में खाजा को महाप्रसाद के रूप में तीनों भगवान यानी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भोग लगाया जाता है। पूछेंगे भगवान जगन्नाथ को कितने व्यंजन का भोग चढ़ता है? 56 भोग का होता है प्रसाद। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं, और ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में तैयार किए जाते हैं। इसीलिए ये विशेषता जो है हमने आपको बताया है। पास कहाँ क्या है दर्शनीय? वैसे तो बहुत जगह है वहाँ देखने के लिए, परंतु जगन्नाथपुरी के जरूर दर्शन करें। साथ में गंगा सागर भी और कोणार्क मंदिर भी जा सकते हैं। इन रुकने के क्या है साधन? रुकने और ठहरने के लिए तो सुनिए अब मुख्य कहानी। उड़ीसा में हनुमान जी को बंधक कैसे बनाया और क्यों बनाया गया? भारतीय राज्य उड़ीसा में सप्तपुरियों में से एक है पुरी, जहाँ पर प्रभु जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धामों में एक माना जाता है। इस मंदिर को राजा इंद्रदुम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व तो प्रभु जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को सौंप रखा है। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार बताए हैं। मंदिर के चारों द्वार के सामने रामदूत हनुमान जी की चौकी है, अर्थात मंदिर है। परंतु मुख्य द्वार के सामने जो समुद्र है वहां पर बेड़ी हनुमान जी का वास है। यह कथा बहुत लंबी है, क्योंकि हनुमान जी बेड़ी हनुमानी के रूप में यहाँ स्थापित हुए हैं। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति यानी हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया था। परंतु जब तब हनुमान जी भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, तो वे मंदिर में जाते थे। वे प्रभु के मंदिर के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। आप देख लीजिए।
श्री हनुमान मंदिर चालीसा। आषाढ़ माह में हनुमान जी की विशेष आराधना होती है, क्योंकि चौमासे में देव शयन हो जाते हैं तो हनुमान जी सबका भला करने को तत्पर रहते हैं। यह सोचकर हम भक्तगण उनकी सेवा पूजा करते हैं। इसी मान्यता अनुसार हम भी हर मंगलवार को एक स्थान के दर्शन करा रहे हैं। 40 दिनों में हम 40 मंदिर की जानकारी एवं स्थान की जानकारी से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं।